रिसेंटली जेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन को एक सिक ओल्ड मैन कह दिया, एक बूढ़ा बीमार आदमी, विच इज एन इंसल्ट टू पुतिन। और जेलेंस्की ये बात इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि यूक्रेनियन फोर्सेस रशिया पर काफी भारी पड़ रही हैं। और इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रिसेंटली काफी पावरफुल और काफी एडवांस्ड ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर किया है इंडिजीनियसली। ये ड्रोन्स रशिया के लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं। ये वार्निंग जेलेंस्की ने साफ साफ व्लादिमीर पुतिन को दी है। नाउ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन को एक सिक ओल्ड मैन क्यों कहा, और यूक्रेन ने जो अपने एडवांस और पावरफुल ड्रोन्स बनाए हैं वो रशिया के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। आप यहाँ पर ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जेलेंस्की कॉल्स पुतिन अ सिक ओल्ड मैन ड्यूरिंग यूक्रेन्स इंडिपेंडेंस डे। 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज बने, जिसमें से एक यूक्रेन था। और तब से लेकर यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और हर साल 24 अगस्त को यूक्रेन के अंदर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में यूक्रेन ने जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है वो और सभी इंडिपेंडेंस डे से डिफरेंट है जो यूक्रेन ने पहले सेलिब्रेट किए थे। और इसके पीछे की एक मेन वजह है, जब से रशिया यूक्रेन के बीच में एक फुल स्केल वॉर शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक यूक्रेन ने 3 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट की हैं। एक युद्ध में उलझे हुए होने के बावजूद भी यूक्रेन ने अपना 3rd इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जब रशिया यूक्रेन पर एक के बाद एक मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक कर रहा था। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, 21 अगस्त को पीएम मोदी गए थे 3 डे विजिट पर पोलैंड और यूक्रेन, यानी 23 अगस्त तक पीएम मोदी यूरोप में थे और 24 अगस्त को यूक्रेन ने सेलिब्रेट किया था इंडिपेंडेंस डे। देखो, जब पीएम मोदी यूक्रेन में ही थे तो उस टाइम पर भी व्लादिमीर जेलेंस्की ने यह बात कही थी कि रशिया इंडिया को रेस्पेक्ट नहीं करता है, रशिया इंडियन प्राइम मिनिस्टर को रेस्पेक्ट नहीं करता है। और ये काफी अजीब बात थी। और अगले ही दिन जब यूक्रेन के अंदर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा था तो उस टाइम पर जेलेंस्की व्लादिमीर पुतिन को क्रिटिसाइज करते हुए सिक ओल्ड मैन फ्रॉम द रेड स्क्वायर कहते हैं। देखो, व्लादिमीर पुतिन एक ऐसा कंट्री के प्रेसिडेंट हैं जो न्यूक्लियर पावर है। आपको पता है रशिया एक इकलौता ऐसा कंट्री है जिसके पास संसार में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। और इसी की वजह से पुतिन बार बार न्यूक्लियर अटैक की धमकी देते हैं, मगर अब तक पुतिन ने कोई भी न्यूक्लियर अटैक नहीं किया है। और इसी को लेकर जेलेंस्की व्लादिमीर पुतिन को एक सिक ओल्ड मैन फ्रॉम रेड स्क्वायर कहते हैं जो कॉन्स्टेंटली न्यूक्लियर अटैक की धमकी देता है। बट नाउ व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के लिए कोई भी रेड लाइन डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। देखो, जेलेंस्की का व्लादिमीर पुतिन को क्रिटिसाइज करना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी व्लादिमीर पुतिन को जेलेंस्की कई बार क्रिटिसाइज कर चुके हैं और यह होता रहता है। जब भी किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं या वॉर चल रही होती है तो एक दूसरे को ये कंट्रीज के जो लीडर्स होते हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं। मगर अब बात अलग है क्योंकि यूक्रेन ने रशिया के कुछ रीजन पर अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बना लिया है। इवन जेलेंस्की ये भी कहते हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, एनीवन हु वांट्स टू सो इविल ऑन आवर लैंड विल रीप इट्स फ्रूट ऑन देयर टेरिटरी। और आज जो रशिया यूक्रेन वॉर की सिचुएशन दिखती है उसको देखने के बाद ऐसा लगता भी है, मगर ये कब तक चलेगा। हालांकि एक अच्छी खबर भी है, रिसेंटली रशिया और यूक्रेन के बीच में 115 POWs यानी प्रिजनर ऑफ वॉर्स को एक्सचेंज किया गया है। रशिया ने यूक्रेन के जिन सोल्जर्स को बंदी बना के रखा था उनको यूक्रेन को वापस कर दिया और यूक्रेन ने रशिया को वापस कर दिया। ये मोमेंट काफी रेयर है रशिया और यूक्रेन के बीच में, क्योंकि जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हुई है तब से रशिया और यूक्रेन के बीच में कुछ भी कोऑपरेशन जैसा नहीं था। बट नाउ 115 प्रिजनर ऑफ वॉर्स को एक्सचेंज किया गया है यूक्रेन और रशिया के बीच में। अब बात करते हैं यूक्रेन के इंडिजिनियसली डेवलप्ड ड्रोन्स की। देखो, यूक्रेन ने ऐसे ड्रोन्स पहली बार बनाए हैं और ये ड्रोन्स जो भी पहले यूक्रेन के पास ड्रोन्स थे और उन ड्रोन से काफी एडवांस और काफी पावरफुल ड्रोन्स इस बार यूक्रेन ने बनाए हैं। देखो, वैसे तो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से यूक्रेन को बहुत सारे वेपन्स की सप्लाई आती है, मगर यूक्रेन को यह परमिशन नहीं है। यूक्रेन हैज बीन प्रोहिबिटेड फॉर यूजिंग वेस्टर्न सप्लाइड वेपन्स टू अटैक टारगेट्स दिस फार इनसाइड रशिया। और इसी की वजह से यूक्रेन को अपने खुद के ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर करना पड़ा। हालांकि हो सकता है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने में यूक्रेन की मदद की हो, बट दीज ड्रोन्स आर मेड इन यूक्रेन। हालांकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का यह कहना है कि इन्होंने इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है रशिया में एक अटैक करने के लिए। एक सक्सेसफुल स्ट्राइक इन ड्रोन्स की मदद से यूक्रेन ने की है रशिया पर। और ये जो ड्रोन्स है ना, ये लॉन्ग रेंज रॉकेट ड्रोन्स हैं और 2 दर्जन से भी ज्यादा रशियन मिलिट्री एयरफील्ड्स इन ड्रोन्स की रेंज में है। और यूक्रेन जब चाहे इनके इस्तेमाल से इन एयरफील्ड्स पर अटैक कर सकता है, विच विल बी वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर रशिया।
और इंटरेस्टिंग बात तो यह है, यूक्रेन ने इन ड्रोन्स को बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लिया। जितना रशिया के अंदर ड्रोन्स बनाने में लगता है, उससे बहुत कम टाइम इन ड्रोन्स ने लिया। केवल 1.5 साल में यूक्रेन ने ऐसे बहुत सारे ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर किया है। और यूक्रेन का यह दावा है कि इन ड्रोन्स को बनाने में जो कॉस्ट आई है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू रशियन ड्रोन्स। इन ड्रोन्स के अंदर टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो इन ड्रोन्स को और भी ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। जिस ड्रोन की हम बात कर रहे हैं, उस ड्रोन का नाम है पलेनित्स्या। और मैं आपको एक बात बताऊं, पलेनित्स्या बेसिकली यूक्रेन के अंदर एक ब्रेड का टाइप है जो यूक्रेन के घरों में बनाया जाता है। और ये बेसिकली जो व्हीट फ्लोर होता है, यानी गेहूं के आटे से इसको बनाया जाता है। और यही कारण है कि यूक्रेन ने इन ड्रोन्स का नाम पलेनित्स्या रखा, बिकॉज ये एक तरीके से यूक्रेन की पहचान है। यूक्रेन के घरों में ये ब्रेड बनता है। और अभी मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन ने इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल करके रशिया पर अटैक भी किया था। कुछ दिनों पहले जो रशिया के कुछ रीजन को यूक्रेन ने कैप्चर किया है, उस इनकर्जन में भी इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था यूक्रेन ने। ये ड्रोन्स चर्चा में ज्यादा इसलिए भी हैं क्योंकि जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, तब से रशिया ही यूक्रेन पर भारी था। मगर अब यूक्रेन रशियन टेरिटरी को कैप्चर कर रहा है और इन ऑपरेशन में इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। पर ऑनेस्टली मैं आपको बता दूं, अभी भी रशिया के पास इनसे कई गुना ज्यादा डेवलप्ड और पावरफुल ड्रोन्स है। भले ही जेलेंस्की इस बात को कहते रहे, मगर इस मामले में रशिया यूक्रेन से आगे है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों को भी पता चले जो इस चीज से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं, वो भी इस बारे में जान सके कि हाँ, व्हाट इज गोइंग बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। जय हिंद।